अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये हमने क्यारे बना लिए हैं, रेडी कर लिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी प्याज के बीज कैसे बोते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्याज के बीज बोना सिखाएंगे। देख सकते हो आप, हमने अच्छे से क्यारे बना के रख दिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरे ससुर जी ने बनाए हुए हैं क्यारे, बिल्कुल एक जैसे। आपने भी ऐसे बना के तैयार कर देने हैं। इनको तैयार करने के लिए हमने ये देसी गोबर की जो खाद होती है, घर में जो 3-4 साल पुराना गोबर होता है, उसकी हमने खाद डाली हुई है। इससे अच्छे से बीज हमारे उभर कर आएंगे। तो बन रही वीडियो में एंड तक हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप प्याज के बीज कैसे बोते हैं। हमारे गांव का ये स्पेशल तरीका है जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये मेरी सासू माँ मटर के बीज लगा रही है। जो साइड पे बन्नियाँ होती हैं तो वो खाली रह जाती हैं, उन पे हम मटर, मूली वगैरह ऐसे सब कुछ लगा लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन क्यारों में अच्छे से ऐसे लाइनें डाल लेनी है। लाइनें इसलिए डालनी है कि बीज अच्छे से अंदर चले जाए। ज़्यादा अंदर बीज नहीं डालना होता है, नहीं तो बीज पहले डाल के भी गुड़ाई कर सकते हैं। बीज थोड़ा ऊपर ही रखना होता है, इसलिए ऐसे करना है। सेम प्रोसेस आप लकड़ी के साथ भी कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई और चीज़ है तो आप उसके साथ भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना है ज़्यादा गहरा नहीं करना है। ये बीज लाया हुआ है एक, और एक घर का देसी बीज जो होता है बनाया हुआ, वो भी है हमारे पास। तो पहले हम देसी बीज लगाएंगे। इसको निकालेंगे एक बर्तन में, निकालकर इसमें थोड़ी सी जो दवाई होती है वो मिक्स करेंगे। दवाई मिक्स करने के लिए हमें सबसे पहले हाथों को गीला करना है। गीला करने के बाद अच्छे से इसमें हाथों से थोड़ा सा हल्का सा पानी लेना है और बीज को थोड़ा थोड़ा गीला कर लेना है। ज़्यादा गीला नहीं करना है। गीला हम इसलिए कर रहे हैं कि जो वो दवाई है वो पाउडर वाली है, और पाउडर वाली आपको पता है सूखे बीज को तो नहीं चिपकेगी, इसलिए बीज थोड़ा गीला करना पड़ेगा। अब पाउडर वाली दवाई हम डालेंगे। अपने हिसाब से आप डाल सकते हो जितना आपको बीज होगा। अगर आपका बीज आधा केजी है तो आधे केजी में कम से कम 2 स्पून डल जाएगी, और अगर 1 केजी है तो 4 स्पून। आप देख सकते हो कैसे दवाई अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। थोड़ी कम लग रही थी तो थोड़ी सी और डाल दी हमने। अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें, बिल्कुल पूरे बीजों को लगनी चाहिए। देखो आप कितना अच्छा प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने ध्यान से। ये बीज रखे हुए हैं, अब हम बीज डालेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। ध्यान रखें, बीज आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बिल्कुल ज़्यादा बीज नहीं डालना है। देख सकते हो आप कैसे मेरे ससुर जी बीज डाल रहे हैं। अच्छे से बीज डालना है, हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल एक जैसा बीज पूरे क्यारे में आ जाए। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम बीज डालना है पूरे क्यारे में, एक जैसा बिल्कुल। देख सकते हो आप कितने ही अच्छे तरीके से डाल रहे हैं। ऐसे ही हम सब क्यारों में बीज डाल लेंगे, और बीज डालने के बाद इन क्यारों को अच्छे से सीधे कर लेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीधे कर रहे हैं, देखते रहिए। बीज डाल दिया था, तो अब मेरे ससुर जी अच्छे से इसको हाथ से सीधा कर रहे हैं। अगर आप हाथ से सीधा नहीं करना चाहते तो आप किसी फट्टी वगैरह से भी कर सकते हैं, जैसे लकड़ी की फट्टी होती है या कुछ, उसके साथ अच्छे से इसको बिल्कुल प्लेन कर लेना है। और प्लेन करने के बाद इसको पाँव के साथ ऐसे ऐसे दबाना है, जैसे कि मैं दबा रही हूँ। देख सकते हो आप, मेरी सासू माँ भी दबा रही है। बिल्कुल ऐसे ही दबाना है, इस तरीके से। आप शूज़ लगा सकते हैं, चप्पल भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे से शूज़ या चप्पल प्लेन हो। इसके बाद पे बीज दबाने के बाद ऊपर से खाद डालनी है। देखो आप देख सकते हो कि खाद कैसे डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही खाद डालनी है, ज़्यादा भी नहीं डालनी है, थोड़ी कम ही डालनी है कि अच्छे से ढक जाए ऊपर से पूरा। एक साइड पे मेरी सासू माँ दबा रही हैं और दूसरे साइड पे मेरे ससुर जी खाद डाल रहे हैं। देख सकते हो आप भी ऐसे ही खाद डाल सकते हैं। ध्यान रखें खाद पुरानी ही हो, जितनी पुरानी खाद होगी इतनी ही अच्छी होगी। मेरी सासू माँ थक गई थी, बोल रही थी मैं थक गई हूँ, और बैठ गई है उधर। ससुर जी खाद को कूट रहे हैं। वह इसलिए कूट रहे हैं कि खाद अच्छे से एकदम बारीक हो जाए,
फिर मैंने चाय बनाई और अपने सास और ससुर को देने चले गई। वह बोलने लगी कि हम बाहर ही खा लेंगे, तो फिर आए और उधर बैठ के चाय पीने लगे, साथ में बिस्किट खाने लगे, क्योंकि सर्दी में काम करके थोड़ी चाय तो पीनी ही पड़ती है। तो इसलिए मैंने चाय बनाई और पहले बोला कि चाय पी लो। देखो क्यारे पूरे तैयार हो गए थे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इनमें लगाएंगे पानी। पानी लगाने से पहले फिर मेरे ससुर जी ने इधर से मिट्टी निकाली, थोड़ी मिट्टी इधर पड़ी हुई थी तो निकाली, और थोड़ी सी लकड़ियाँ निकालने लगे जो कि नीचे नाले में पड़ गई थी बरसात की वजह से। लकड़ियाँ निकालते निकालते रात हो गई, तो फिर रात में अंधेरा हो गया था, तो फिर हमने अंधेरे में ही पानी लगाया, पता नहीं चल रहा था। तो मैं अपने ससुर जी को लाइट भी कर रही थी और वीडियो भी शूट कर रही थी। उन्होंने भी अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, पर एक हाथ से और मोबाइल से कितनी ही लाइट आती है, इसलिए मैंने टॉर्च से लाइट लगाई और उन्होंने अच्छे से क्यारों को पानी दे दिया, क्योंकि पानी साथ साथ में ही देना पड़ता है, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई है और ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई है, इसलिए हमने साथ साथ में ही पानी दिया। तो आप भी इस तरीके से प्याज के बीज बो सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। मैं आशा करती हूँ कि आपको प्याज के बीज बोना आ गए होंगे और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो और अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।